संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि तथा उनके ग्रंथ नीति सत्कम के विषय में बताने जा रहा हूँ। नीति सत्कम ग्रंथ पढ़ाने से पहले मैं महाकवि भर्तृहरि के विषय में कुछ बताना जरूरी समझता हूँ। महाकवि भर्तृहरि जी का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है, अर्थात 501 से लेकर के 599 ईस्वी के बीच का माना जाता है। आवर्तीन कोश के अनुसार महात्मा भर्तृहरि के पिता का नाम श्री वीरसेन था और माता का नाम सिंधुमती था। वीरसेन गांधर्व जाति के थे। उनकी 4 संतानें थी: भर्तृहरि, विक्रमादित्य, सुभटवीर और मैनावती। मैनावती ही इतिहास प्रसिद्ध गोपीचंद की माता थी। राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि महाकवि भर्तृहरि जी का जन्म मालवा देश में हुआ था। यानी मालवा जो अब तो प्रदेश है, मालवा देश में हुआ था। महाकवि भर्तृहरि जी एक बहुत महान राजा थे। एक बार वह अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय एक योगी बाबा उनके दरबार में आए और उन्होंने एक सुंदर मधुर फल महाराज भर्तृहरि को देते हुए कहा, महाराज, ये फल बड़ा ही अद्भुत है, आप इस फल को खा लीजिए। इस फल को खाने से आप हमेशा नौजवान बने रहेंगे, कभी भी आप बूढ़े नहीं होंगे। राजा ने सन्यासी बाबा को धन्यवाद दिया, फिर उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजा ने फल ले लिया, लेकिन फल को नहीं खाया। राजा भर्तृहरि अपनी महारानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे। सोचा कि हमारी महारानी हमेशा नौजवान रहें, यही सबसे अच्छा रहेगा। ये सोच करके महाराज भर्तृहरि रानी पिंगला के पास गए और कहा, प्रिय, ये फल मुझे एक महात्मा जी ने दिया है, इसको जो खा लेगा वो हमेशा नौजवान बना लेगा। प्रिय, तुम इस फल को खा लो। उसने कहा, ठीक है, मैं खा लूँ, मैं हे स्वामी, मैं फल खा लूँगी। और फिर पिंगला ने क्या कि वो फल रख लिया। पिंगला अपने ही राज्य के एक कोतवाल, ये कह सकते हैं, एक जो सेनापति था उससे प्यार करती। पिंगला सेनापति से प्यार करती थी, इसलिए जब सेनापति पिंगला के पास आए तो पिंगला ने फल के बारे में कहा कि हे प्रियतम, आप इस फल को खा लें, इस फल को खाने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। सेनापति ने वो फल रख लिया। सेनापति एक वैश्या से प्यार करता था। सेनापति वैश्य के पास गया और उसे फल देकर कहा कि आप इस फल को खा लें, इसको खाने से आप हमेशा नौजवान बनी रहेंगी। उस वैश्या ने फल रख लिया और वैश्या महाराज भर्तृहरि से प्यार करती थी। वो दूसरे दिन फल लेकर के रात दरबार पहुंची और कहा, महाराज, आप ये फल खा लीजिए, इसको खाने से आप नौजवान बने रहेंगे। राजा ने फल देखा तो चौंक गए, अरे ये फल ये तो मुझे महात्मा जी ने दिया था और ये वैश्य के हाथ में लगा, कहाँ से लग गया है। तो राजा ने छानबीन करवाई और कहा कि फल से आया कहाँ से। तो रानी पिंगला पूछा, लेकिन रानी ने कुछ आनाकानी किया। लेकिन राजा ने सारी सच्चाई का पता अपने स्तर से लगवा लिया और उन्हें पता लग गया कि रानी जो है सेनापति से प्यार करती हैं और सेनापति वैश्य से प्यार करता है, इसलिए ये फल वैश्य के पास पहुँचा। और वैश्या लगता है मुझे बड़ा सम्मान देती है, इसलिए वैश्या मेरे पास फल लेकर आई है। राजा ने फल ले लिया, लेकिन राजा को अब अपनी पत्नी से जो है प्यार कम पड़ गया।
इसके बाद राजा शिकार खेलने के लिए एक जंगल गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने हिरण को मार डाला। एक शिकारी ने हिरण को मार डाला और जैसे ही हिरण को शिकारी ने मारा उसके कुछ देर बाद उस शिकारी को एक सांप ने डस लिया और फिर वो शिकारी मर गया। और ऐसी स्थिति में जब वो शिकारी मर गया और हिरण भी उधर मर गए तो हिरणी आई और चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो राजा को उनकी तरफ को देख करके बड़ी जो है दया आ गई। कहा कि क्या करें, बहुत गलती हो गई, इनको जो है हमने तो नहीं मारा, शिकारी ने मारा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। और शिकारी अपने किए की सजा पा गया है। उस समय राजा ने अपने जो है नौकर से कहा कि हे नौकर, देखिए हिरनिया कैसा विलाप कर रही हैं और ऐसी स्थिति में जो है इनका सच्चा प्यार मुझे जो है बहुत ही जो अद्भुत लग रहा है। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है हिरनियों ने भी वहाँ दम तोड़ दिया हिरनों के अपने पतियों के प्यार में। इसके बाद राजा ने अपने जो है नौकर कहा कि मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने क्या किया, अपने कपड़े खून से रंग दिए और कहा इसे ले जाओ रानी के पास और बताना कि महाराज मारे गए। उन्हें एक जो है हिंसक जीव ने मार डाला है। नौकर वहाँ गया राजमहल में और फिर कहा महाराज रत्नहर को एक बाघ ने मार दिया है। रानी रोने लगी, चिल्लाने लगी और इसके बाद रानी ने जो है तुरंत अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। और फिर क्या किया, रानी ने रक्त रंजित वस्त्रों को पृथ्वी पर रखा, उन्हें प्रणाम किया और अपने प्राण छोड़ दिए। राजा को जब ये घटना मालूम हुई तो बड़े दुखी हो गए। कहा मेरी पत्नी मुझसे इतना सच्चा प्यार करती थी। रोने लगे। उस समय राजा देखा कि जो है एक बाबा जी सामने जा रहे हैं और एक अपने जो है कोई गाड़ी छोटी सी होगी, लकड़ी की गाड़ी थी और वो बाबा जी की जो गाड़ी थी, बाबा जी गाड़ी से उतर गए और फिर क्या किया, बाबा जी ने वो गाड़ी जो थी उनकी लकड़ी की उसको धक्का दे दिया, वो एक खाई में गिर गई। और फिर बाबा चिल्लाने लगे, रोने लगे, खूब चिल्लाने लगे। राजा सामने देख रहे थे, महाराजा कौन हो रहे बाबा जी? कहा मैं क्यों रहा हूँ, देखिए मेरा इतना बड़ा छकड़ा था, छकड़ा नहीं जो लकड़ी गाड़ी होती है छकड़ा, अभी बताया टूट गया, मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद होगा, मैं अब जिसके बिना जी नहीं पाऊंगा। बाबा रोने लगे। राजा कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे छकड़ों को ऐसी गाड़ियों को तो मैं बहुत बनवा दूंगा, तुरंत बनवा दूंगा, आप चले मेरे साथ, मैं आपको एक नहीं 10 छकड़ा बनवा कर दूंगा, इतनी गाड़ियां। उसने कहा, बाबा ने कहा ये छकड़ा आप तो बनवा, लेकिन ऐसा कहाँ मिलेगा। और फिर राजा से कहा, अब जब ये बात राजा ने कही तो बाबा की भाई छकड़ा बनवा देंगे आपको गाड़ी, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा ठीक है बनवा देना, चलो ठीक है। तो फिर बाबा ने राजा कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा ने कहा हम क्या करें, हम रो रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी पत्नी हमारे वियोग में मर गई। तो कहीं वियोग में तुम्हारे कैसे मर गई? तो कहा हमने जो है नौकर के हाथों अपने रक्त रंजित लाल लाल खून से सने कपड़े भेजे थे, तो उसने सोचा कि हमारे पति मर गए, तो उसने अपने हमारे वियोग में प्राण ही त्याग दिए। अब बताओ मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती थी। राजा ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, इतना तुमको प्यार, चलो हम देखते हैं कैसे तुम्हारी पत्नी मर गई है। फिर बाबा जी उनके साथ आए राजमहल को, देखा पत्नी उनकी मरी पड़ी थी। खूब रोने लगे। बाबा ने कहा थोड़ा शांत हो जाओ, अभी देखिए मैं इसको जिंदा करता हूँ। क्या किया, बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ा, जल को मंत्रित किया और फिर रानी पर छिड़का, रानी तुरंत जिंदा। और एक नहीं 100 रानियां पैदा कर दिया बाबा ने। कहा बताओ इसमें कौन सी तुम्हारी पत्नी है। अब राजा चक्कर में, सारी स्त्रियां एक समान, सब अलग रही थी, पिंगलें खड़ी हैं। राजा चक्कर में आए, क्या करे, कौन सी है ये, इसको हम पहचाने। तो राजा पहचान नहीं पाए कौन है। बाबा ने कहा माया मोह का जो है चक्कर छोड़ दो, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। भट्टर ने कहा आपने मेरी आंखें खोल दी, आप कौन है, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। बाबा ने कहा मैं गोरखनाथ हूँ। बाबा भट्टर ने कहा आप गोरखनाथ जी हैं। तुरंत
भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी के चरण पकड़ ले कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। फिर भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को अपने पास बुलाया और विक्रमादित्य को अपना सारा राज्य कार्य सौंप दिया। कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो और मेरे इस राज्य को अब तुम संभालो। इसके बाद भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी और विक्रमादित्य से कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना राज्य कार्य में व्यस्त था और राज्य कार्य में व्यस्त होने के साथ साथ मैं अपनी महारानी, अपनी पत्नी पिंगला के मोह जाल में ऐसा फंसा हुआ था कि मुझे कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। और जिसको मैं इतना चाहता था, ओह, मेरी पत्नी पराये पुरुष से प्यार करती थी, ये मुझे अब पता चल गया है। भर्तृहरि गोरखनाथ जी और विक्रमादित्य से कहने लगे कि याम चिंतयासि सततं मयि सा विरक्ता, याम चिंतयासि सततं मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमीच्छति जनं स जनो अन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अर्थात मैं जिसका बार बार चिंतन करता था, जिसके बिना मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था, वह मुझसे दूर भाग रही थी। जिसको पाने के लिए मैंने सारे संसार से नाता तोड़ लिया, वह मेरे साथ बेरुखी दिखा रही थी। इसका मुझे पता नहीं चला। इसका पता तो मुझे तब चला जब एक महात्मा ने मुझे बहुत ही मधुर फल दिया और वो मधुर फल मैंने अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने अपने प्रेमी को, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका वेश्या को दिया और वेश्या ने मुझे ला कर दिया। इस सब का मुझे पता अब चला है। इसलिए अब मैं राज्य कार्य से दूर रहूँगा। राज्य से मेरा मोह टूट गया है। तो भर्तृहरि गोरखनाथ बाबा के साथ राजमहल छोड़कर चल पड़े और फिर इसके बाद इधर उधर भ्रमण करने लगे और जंगल में इधर उधर रहने लगे और फिर अपना एक आश्रम बनाया और फिर भगवान का भजन करने लगे। तो ये है महाकवि भर्तृहरि जी का परिचय। महाकवि भर्तृहरि जी ने मुख्य रूप से 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? नीति शतकम ने पहले लिखा, श्रृंगार शतकम, फिर नीति शतकम, फिर वैराग्य शतकम। इसका एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, इसका नाम है वाक्यपदीयम। और एक लिखा है मीमांसा भाष्य और वेदांत सूत्र। ये सब ग्रंथ लिखे, वेदांत सूत्र, मीमांसा भाष्य, वाक्यपदीयम और श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। नीति शतकम है मानव जीवन कैसे सफल हो, हम क्या करें क्या न करें, इसका सुंदर उपदेश दिया गया। कहा गया सत्यम वाग भूषणम विभूषणम, क्या है, विद्या विहीन पशु। बहुत चीजें, सत्संगत विद्या और सज्जन दुर्जन की पहचान, ये सारी बातों का वर्णन है। तो आज मैं अब आपको जो है नीति शतकम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से नीति शतकम को पढ़िए, क्योंकि आपकी कक्षा में निर्धारित है, इसलिए जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही आपको इसका जो है ज्ञान हो जाएगा। क्या है मंगलाचरण का पहला श्लोक? क्या है क्या कहते हैं नीति शतकम का? क्या है? दीकालाद नवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्ते स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् काल कहते कि दिशाएं कितनी है? 10 दिशाएं होती हैं। तो दिश क्या है?
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इसके अलावा ईशान नैऋत्य वायव्य अग्नेय, ऊपर नीचे 10 दिशाएं। तो दिशाएं क्या है, तो क्या कहते क्या है दिशाएं। इसके अलावा क्या है काल माने समय, कालाद्य नहीं काला समय, दिक्काले, हाँ दिक्काल आदि, आदि अनवच्छिन्न माने समान रूप से विद्यमान, चिन्ह मात्र मूर्तये, क्या हुआ कि चिन्ह मात्र मूर्तये, अर्थात चिन्ह मात्र का मतलब क्या हो गया कि अविनाशी ज्ञानमय स्वरूप वाले, स्वानुभूति, जो आत्म अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य हैं, मानाय ज्ञान गम्य है, नमः नमस्कार है, शांताय शांत हैं, तेज से तेजस्वी हैं। सभी दिशाओं में और सभी समयों में जो अविच्छिन्न रूप से व्याप्त हैं, समाये हुए हैं, फैले हुए हैं, जो अविनाशी हैं, ज्ञानमय स्वरूप वाले हैं और आत्म अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य हैं, तेज स्वरूप हैं और अत्यंत शांतिमय हैं, ऐसे नारायण भगवान को, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये हो गया। देखो थोड़ा क्या है दिक्कालाद्य, होगा आदि धन अनवच्छिन्न, इक्वल संधि हो गई, छिन्नानंत, छिन्नानंत माने छिन्न धन अनंत, आकाश वर्ण दीर्घा हो गया। चिन्ह मात्र मूत्र में क्या बनेगा चित्त मात्र, ये रो अनुनासिक को वास्ते क्या होगा अनुनासिक संधि हो गई। भूतेक में भूत धन एक, इक्वल से क्या होगा ई का या बन गया, और ई ता में एक ही मात्रा लगी थी इसलिए ता को आधा कर दिया। अब क्या देखना कि कहाँ पर क्या है, कौन सा काल, क्या है काल में क्या है घई प्रत्यय है, और अनव छिन्ना में अवधन छिर धन कत धन टाप, कत भी है और टाप प्रत्यय भी है, और अनुभूत में कृतन प्रत्यय है, अनुभूत में कौन सा प्रत्यय कृतन प्रत्यय है। परमात्मा के विशेषण बताए गए थे क्या तिर्विशेषण साभिप्राय परिकरो मतः, परिकर अलंकार, और गौरी रीति है, माधुर्य गुण है, और अनुष्टुप छंद है। क्या होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। इसके बाद वाणी के विषय में महाकवि भट्टाचार्य जी बता रहे कि बोधारो मत सरग्रस्ता प्रभवः इसमय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोधारण कहते ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग। बोधारण कहते बोधारा, हसिचा से क्या होगा विसर्ग का ऊ बनेगा, फिर ऊ का आदुना से वो बनेगा। बोधारण कहते विद्वान लोग मतसर ग्रस्ता माने ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, प्रभवा कहते हैं कि राजा लोग क्या है इस समय दूषिता घमंड से परिपूर्ण है, घमंड के दोष से परिपूर्ण है। अबोधो कहते क्या हुआ कि अबोधोपहता अज्ञान से युक्त है, बोध में अज्ञान से होता नहीं युक्त है। चावल कहते और अन्य माने दूसरे चा उपहता धन च विसर्जनीय सा के नियम का विसर्ग का सामने का बता चुके हैं कि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है तो संधि करने पर विसर्ग का सा बनेगा। हता धनचा विसर्ग के बाद चा है इसलिए क्या होगा विसर्ग का सा, और फिर दंत सा का ताल विसाच से योग हुआ तो स्तुना स्तु के नियम से दंत सा का ताल विसा बन गया। चा अन्य चा धन्य के आकाश दीर्घा से दीर्घ हो गई। चा बने और अन्य में दूसरे लोग, और जो दूसरे लोग हैं वो अज्ञान से ग्रस्त हैं तो किसी को अच्छी बात बताई जाए
तो जीर्ण मंगे छिन्न भिन्न हो गए सुभाष तब सुंदर वचन। विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं और राजा लोग घमंड में चूर हैं। तो सुंदर वचन किसको बताया जाए, क्योंकि अन्य जो लोग हैं वो सब अज्ञानी हैं, अज्ञान से ग्रस्त हैं। इसलिए जो सुंदर वचन मैं किसी को बताना चाहता था वो सुंदर वचन मेरे हृदय में ही छिन्न भिन्न हो गए, वहीं पर जो है टूट फूट गए, कोई उनको लेने वाला नहीं रहा। ये हो गया। विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, राजा लोग घमंड में चूर हैं, और जो शेष लोग बचे दूसरे वो सब अज्ञानी हैं। इसलिए जो सुंदर वचन वो मेरे हृदय में ही छिन्न भिन्न हो गए। देखिए क्या है, बोधार बोधा होता है, इस पुल्लिंग शब्द उसके अंत में बड़ा की मात्रा, तो क्या होगा त्रिच प्रत्यय। मतसर ग्रस्ता क्या होगा कि मतसरेण ग्रस्ता, तृतीया तत्पुरुष समास है। अबोधो अबोधो भता, अबोधन उपहता क्या है, उका वो बन गया आगुणा से। और क्या है इसमय दूषिता में क्या होगा, इसमय क्या होगा, इसमयेन दूषिता, इसमयेन दूषिता, तृतीया तत्पुरुष समास है। सुभाषितम में कत प्रत्यय है, जीर्णम में भी कत प्रत्यय है, और उपहृता में भी हन उपसर्ग है, हंधात कत प्रत्यय होगा, ये हो जाएगा। और अलंकार कौन सा हो गया, मेरे हृदय में ये सुभाषित छिन्न भिन्न हो गए। क्यों, उसके कारण दिए हुए हैं कि विद्वान लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं, राजा घमंड में चूर, तो सब कोई सुनने वाले, इसलिए छिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, अनुष्टुप छंद है। एक और देखिए, सबको दुनिया में समझाया जा सकता है, लेकिन जो जिद्दी आदमी है उसको कोई समझा नहीं सकता। क्यों, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराधयते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धम् ब्रह्मा अपि तं न रंजयति। अज्ञा सुखमाराध्य, अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है, सुखतरम और भी आसान तरीके से आराध्यते प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ विद्वान को। अज्ञानी आदमी को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं उनको और भी आसान तरीके से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव, थोड़ा सा ज्ञान होने पर क्या है कि विदग्धम, अपने आप को विद्वान मानने वालों को क्या कहते, ब्रह्मा जी भी तमयुष मनुष्य को न रंजित प्रसन्न नहीं कर सकते या समझा नहीं सकते हैं। अज्ञानी को तो आसानी से समझाया जा सकता है, और जो विद्वान है उनको और भी आसान तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन जो थोड़ा ज्ञान होने पर अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगते हैं, समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गए, ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं प्रसन्न कर सकते। देखिए कहां पर क्या है, सुखम धन आराध्या, सुखम आराध्या, आकाश में लिखा, लवदुर विदग्धम है, लवदु धन विदग्धम, सज शुरू से का रा बन गया। और इसके अलावा क्या है, सुखम आराध्य, सुखम आराध्या यम सह, आसानी से समझाया जा सकता है जिसको वह, ये हो जाएगा बहुवी समास, सुखम आराध्या यम सह। इसके अलावा अज्ञा में न अज्ञा नहीं तत्पुरुष समास हो गया। प्रत्यय कहाँ है देखना थोड़ा सा, आराध्या में क्या है, कौन सा प्रत्यय, आराध्या, आराध्या में अर्थ प्रत्यय है, और विशेषज्ञा में का प्रत्यय है, का प्रत्यय, और इसके अलावा ब्रह्मा में त्रिच प्रत्यय, कौन सा, त्रिच प्रत्यय। ज्ञानी को आसानी समझाया जा सकता है, मूर्ख को आसानी से, और थोड़ा कठिन थोड़ा आसानी से, और ज्ञानी को और आसान तरीके से। लेकिन थोड़ा ज्ञान होने वाले आदमी को ब्रह्मा भी नहीं समझा पाएंगे। क्यों, काय है लेकिन कारण नहीं दिया, इसलिए क्या होगा, क्रियायाः प्रतिषेधे फल विभावना, विभावना अलंकार है, और प्रसाद गुण है, क्या है,
चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं सुस्कन्धेन मिवानलः किसप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात एक बार में सुनते या पढ़ते ही मन में तुरंत बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों और रचनाओं में होता है। जहां पर कहते समासों का अभाव हो या बहुत कम समास, वहां पर वैदर्भी रीत क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। और कौन सा होता था? कौन सा? एक भावनालंकार और आर्या छंद क्या? यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या। जिस श्लोक के प्रथम और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है, वहां पर आर्या छंद होता है और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और मेरा मोबाइल नंबर है 798-558-7339। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97-93-03-4715। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।